अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक तो लेटेस्ट अपडेट जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अब कुछ मामलात तय पाए हैं, कुछ नहीं पाए, और दूसरा जो पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है, कुछ इमरान खान के मुतालिक बातें चल रही हैं कि इमरान खान की रिहाई पॉसिबल है नहीं है, ये क्या अपडेट है। तो सबसे पहले हम अमेरिका और ईरान की जो सूरत हाल है इस पे बात करेंगे। ये अभी तक कुछ भी मामलात दोनों तरफ से, अगर हम ये कहें कि इत्मीद नहीं किया जा रहा। अमेरिका फुली तौर पे ईरान पे इत्मीद नहीं कर रहा और ईरान अमेरिका पे इत्मीद नहीं कर रहा। अब अमेरिका को ये लगता है कि ईरान जो दिखावा कर रहा है, ईरान उससे ज़्यादा मामलात रखता है। मतलब उसे ये लगता है कि अब तक जो रूप ईरान का हमारे सामने आया है, ईरान इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है जंग के मामले में। जबकि ईरान ये समझ रहा है कि अमेरिका के साथ कोई भी मामलात अगर तय पाते हैं तो वो बेनतीजा साबित होंगे, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है कि अमेरिका की जो भी पॉलिसी है या ट्रंप की जो भी स्टेटमेंट होती है अमेरिकन बाबे की, अब उस पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। ईरान समेत हमारे खित्ते के ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज और तो और अमेरिका की खुद की अपनी अवाम भी अब ट्रंप के फैसलों पे एतमाद नहीं कर रही। उन्हें लगता है कि ये बंदा अब इस काबिल नहीं रहा कि ये कोई मजबूत फैसला कर सके। तो इस जंग में जो सबसे बड़ा ईरान का फायदा ये हुआ है कि एक तो अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, और दूसरा जो इसराइल का पहले जितना असर और रसूख था अमेरिका के अंदर, पहले जितनी पावर के साथ इसराइल अमेरिका को शामिल कर सकता था, अब वो पावर इसराइल की अमेरिका के अंदर डमाडोल हो चुकी है। मतलब ये है कि अब वो पहले जैसी पावर नहीं रही। अब इसराइल को बड़े मोहतात तरीके से उनको कायल करना पड़ता है। पहले एक फोन की मार होती थी तो पूरा अमेरिका खड़ा हो जाता था, अब ऐसा नहीं हो रहा। अब अमेरिका के अंदर से आवाजें उठने लग गई हैं कि इसराइल के अलग मामलात हैं, अमेरिका के अलग मामलात हैं, हमें अपने मामलात देखने चाहिए, ना कि इसराइल की जंग में शामिल होना चाहिए। तो इस सारे मामले को मद्देनजर रखते हुए ईरान अभी तक, ईरान कहता है कि ये जो भी मामलात हमारे पास पहुंचते हैं, हमारी इन पे किसी पे चंद नुकात पे बात होती है और बाकियों को तो हमें पता ही नहीं है, ये वो खुद से ही बना लेते हैं, खुद से ही फैसला दे देते हैं, खुद से ही वो ऐलान कर देते हैं। तो ये सूरत हाल है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ पहुंची है, वो लेटेस्ट न्यूज़ ये पहुंची है कि अब ट्रंप ने अचानक से जनाब पाकिस्तान, कतर और सऊदीया, इन तीनों को जनाब ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि आप इसराइल को तस्लीम करो। अगर आप इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे तो इस पूरे खित्ते को भयानक अंजाम भुगतना होगा। तो भाई ये कौन सा तरीका है। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इस मौजूदा सूरत हाल में ये जो जंगी मामलात चल रहे हैं, सब ने देख लिया है कि अमेरिका क्या कर रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, इन लोगों की पॉलिसी क्या है। इन्होंने पूरी दुनिया का अमन खराब कर दिया है। तो अब ये इन्होंने नई धौंस जमानी शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि इस खित्ते के जो जितने ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये मिलके अपना क्या रिप्लाई देते हैं। तो जहां तक बात हम अगर पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं, तो कुछ लोगों को अब ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के मामलात अब वहां पे पहुंच गए हैं
अब अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इसमें पाकिस्तान काफ़ी मुश्किलात को फेस कर रहा है। तो कहीं कहीं पे ये सोच विचार जारी है कि पाकिस्तान को अंदरूनी जो मामलात है इसमें लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहिए। ये जो सियासी जमातों के दरमियान है, पीटीआई है या दीगर जो भी इसको अब एक मजबूत इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो ये कोशिश हो रही है, लेकिन अब इस कोशिश में इमरान खान के जो फैसले हैं वो अटल हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत कोशिश की जा रही है कि वो भी थोड़ा सा अपने अंदर लचक पैदा करें और हालात, मौजूदा हालात के तनाजुर में कुछ मामलात बेहतरीन तरीके से तय पा जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ये मामलात तय नहीं पाते तो ये जो अंदरूनी मामलात हैं, ये अंदरूनी जो क्लैश हैं, ये जो पार्टियों के दरमियान हैं, ये जो सियासी इख्तलाफात हैं, अब इनका नुकसान मुल्क को बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का जो टीम वर्क है वो अपने आप को इतना अच्छा साबित नहीं कर पाया। पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात हों चल जाते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मामलात देखते हैं तो सबसे पहले कोई भी मुल्क हो तो वो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करता है तो वो ये नोटिस करते हैं कि ये टीम कितनी मजबूत है, ये टीम वर्क कितना मजबूत है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, ये कितने मजबूत फैसले कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बाकी जो ममालिक हैं वो ये चीज़ें देखते हैं, वो ये चीज़ें नहीं देखते कि फैसला करने वाला कौन है, वो ये देखते हैं कि इनका टीम वर्क कितना मजबूत है। तो जब इन हालात शायद ये अच्छी टीम नहीं दे पाए या अच्छी टीम नहीं बन पाई, तो इस वजह से पाकिस्तान किसी भी मामले में आगे नहीं जा सका। ये मामलात पाकिस्तान के दिन ब दिन मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। अब कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन जो चीज़ें नज़र आती हैं अब उनको झुटलाया नहीं जा सकता। तो बहरहाल कोशिश की जा रही है कि मामलात को बेहतर से बेहतर तरीके से हल किया जाए। तो इमरान खान साहब के साथ भी कुछ मामलात तय करने की कोशिश की जाती है। ये कहीं कहीं से कुछ ना कुछ सोर्सेज मिल रहे हैं, तो अब ये इसका नतीजा क्या निकलता है वो अब आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि अब जो भी हो, बहुत कुछ हो गया है, अवाम थक चुकी है, बहुत से मामलात हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, मुल्क को अब एक ट्रैक की ज़रूरत है, मुल्क को एक मजबूत पॉलिसी की ज़रूरत है। तो कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ मामलात बेहतर हो जाएं।